वल विलाया लिखी है, इमाम खुमैनी ने किताब लिखी है, उनकी किताब से पेश कर रहा हूँ। अरबी की किताब है। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की अगर मारिफत को बढ़ाना हो तो इसके अंदर चंद जुमले पेश कर रहा हूँ, अगर तवज्जो होगी मजमे की मेरे साथ। तो कहते हैं कि इमाम मासूम से हदीस को पेश किया है कि ये जो नूर चल रहा था जनाबे आदम से, वो 14 का नूर नहीं था, 13 का नूर था। बहुत घबरा के सुना आप हज़रात ने, वो 13 का नूर था। एक मरतबा 13 मासूमीन का नूर चलता हुआ जनाबे अबू तालिब के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नूर नबुव्वत जनाबे अब्दुल्ला के पास चला गया, नूर इमामत और विलायत जनाबे अबू तालिब के पास आ गया। विलायत और इमामत का 12 का नूर था जनाबे अबू तालिब के पास, वहां पैगंबर इस्लाम का नूर जनाबे अब्दुल्ला के पास। एक नूर ऐसा था जिसे इस दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज में जाना पड़ा। तवज्जो है जाने गिरा, एक नूर इतना पाको पाकीज़ा के पैगंबर मेराज पे गए। अब समझ में आया मेराज मुकद्दमा है आमद जनाबे सैयदा का। नहीं जुमले को पहुंचा पाया, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि पैगंबर को तरक्की हो रही थी, मेराज पे जा रहे थे। भाई हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत मानते ही नहीं है, तो वो अल्लाह को देखने तो जा नहीं रहे थे। बड़े घबरा के सुन रहे हैं। छठे इमाम की रिवायत को पेश करा, नूरुस सकलैन से है, बेइंतहा बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा ने लिखा है। आगा वहीद खुरासानी की किताब का खुद तर्जुमा मैंने किया अंग्रेजी के अंदर, वहां से पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, अल्लाह को देखने नहीं जा रहे थे। जो बहुत से मुसलमानों ने कहा माज़अल्लाह खुदा को देखने गए थे, तरक्की हो रही थी। पैगंबर मेराज पैगंबर की नहीं है, फरिश्तों की है। फरिश्तों ने कहा था कि परवरदिगारा हमने नूर देखा था, अब तूने जमीन में खाकी बदन में भेजा है। हमने जब से वो जमीन पे गए तब से ज़ियारत नहीं की, एक मर्तबा अर्श पे बुला ले, हम ज़ियारत कर ले। तो जनाब खत्मी मर्तबत को वहां बुलाया था कि फरिश्ते ज़ियारत कर लें। घबरा तो नहीं रहे हैं, मैं कुछ जुमले फजाइल के पेश करने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा संगीन होंगे। मुझे पूरे मजमे का कल्ब चाहिए यहाँ पे, सबका दिमाग चाहिए यहाँ पे। ईमान की ताकत से सुनेंगे तो जुमलों को आपके तक पहुंचा पाऊंगा। क्या वहां पैगंबर के ज़ियारत के लिए फरिश्तों ने दरखास्त की थी, परवरदिगारा अर्श पे बुला ले। मौला का जुमला, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, जो पूछना पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। मैं आसमानों के रास्ते जमीन से ज्यादा जानता हूं। मौला जमीन छोटी है आसमान बड़ा है, या आप आसमान के रास्ते जमीन से कैसे ज्यादा जानते हैं? तो मौला जवाब देंगे जो जहां ज्यादा रहता है वहां के रास्ते ज्यादा जा। जो जहां ज्यादा रहता है वो वहां के रास्ते ज्यादा जानता है। तो खिलकत से लेके विरादत तक वहीं पे रहे थे, इसलिए वहां के रास्ते ज्यादा जानते हैं। तब जनाबे सैयदा की आमद के लिए पूरा मुकद्दमा है मेराज। परवरदिगार आलम ने अर्श पे दावत दी का मेरे हबीब तशरीफ लाइए। मेराज एक नहीं है, कई मरतबा है, लेकिन एक मरतबा फरिश्तों ने दावत दी। जनाबे जिब्राइल ने एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह, चौथा आसमान है जहां जन्नत है, कहा ये सेब है। जहनों में होगी, छठे इमाम की रिवायत है, कुछ लोग पहुंच गए हैं। हजारों उलमा को, बुजुर्ग उलमा को, खुतबा को आप सुनते हैं, आपके जहन में रिवायत होगी, मुझे सिर्फ इशारा करना है। कहा जिब्राइल मैं मेराज पे आया हूं, खाने पीने नहीं आया। कहा या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का सेब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इसमें फातिमा का नूर वदियत किया गया है। अल्लाह अकबर। जनाब खातून जन्नत से कभी किसी का तकाबुल ना करे। नाम लेना जनाब खातून जन्नत की अज़मत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। बाज़ औक़ात अफ़राद सवाल कर लेते हैं कि जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा, मैंने कह दिया फिर भी सबने नहीं मेरा साथ दिया, हम जनाब फातिमा ज़हरा को सिद्दीक़ा ताहिरा मानते हैं। कि वो कहते हैं कि भाई सिद्दीक़ा ये है या कोई और है। कुछ लोग पहुँच गए आप, कहलवा के ना दाद दीजिएगा, कहलाने से पहले कह दीजिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारा अकीदा ये है, मकतब अहले बैत के मानने वालों का, जनाब खातून जन्नत सिद्दीक़ा ताहिरा, सिद्दीक़ा ताहिरा, सिद्दीक़ा कुबरा है, जनाब अमीर सिद्दीक़ अकबर है। मौला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर, जनाब फातिमा तो ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा। और अगर कोई पूछे दलील क्या है, का मैदान मुबाहला देख लो, वहां सच्चों ने जाना था, झूठों पे लानत थी। तवज्जो है जाने गिरा। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो उम्महात हैं, पाक दामन हैं, वो सिद्दीक़ा हैं। और सबसे ज्यादा जो मकाम व अज़मत है वो जनाब सैयदा की अज़मत है।
अब मैं जुमला पेश कर रहा हूं और अल्लामा इकबाल की कुछ फारसी के 2 मिसरे पे पेश कर दूंगा दलील के तौर पे। अलबत्ता मुझे कुरान की आयत पहले पेश करूंगा, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो मैं अल्लामा इकबाल का भी मिसरा पेश कर दूंगा आपके सामने। का सुनना पसंद फरमाएंगे? तो तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, हत्ता ईसाइयों का और मुसलमानों का सबका इत्तेफाक है कि जनाब मरियम मासूमा है। अब सब मुसलमान बिला तफरीक, तमाम मुसलमान आलम इस्लाम के सब कहते हैं कि जनाब मरियम मासूमा है। दलील क्या है कि जनाब मरियम मासूमा है? कुरान की आयत है इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के व सफ़ा के अला निसाइल आलमीन का। ये एक आयत दलील है कि जनाब मरियम मासूमा है। और क्या आयत में आया है? इन्नल्लाह सफ़ा के, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। कितने लोग हैं कितने नहीं है मेरे साथ मुझे नहीं मालूम। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा है। तहरा के, अल्लाह ने पाक रखा है। एक लफ्ज आया, अल्लाह ने आपको पाक रखा है। सब उलमा कहते हैं, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन, आयत के इस एक जुमले से, एक लफ्ज से जनाब मरियम की इस्मत साबित होती है। एक लफ्ज से इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा है। तो पाक रखने से साबित होता है कि मासूमा है? नहीं है मजमा, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। एक लफ्ज से शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं जनाब मरियम की इस्मत साबित होती है, वो मासूमा है। इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। जिसे अल्लाह पाक रखे वो मासूमा है। हर तरह के एतकादी, अखलाकी, किरदार, आमाल, इबादत, हर चीज के अंदर पाक है। जो पाक हो वो मासूमा है। एक लफ्ज से जनाब मरियम की इस्मत साबित। अब आए जरा देखिए जनाब सैयदा की इस्मत के लिए कौन सी आयत आई है? इन्नमा, जनाब मरियम के लिए सिर्फ एक लफ्ज से इस्मत साबित था, हरा के। यहां पे कहा इन्नमा, कलमा हस्र, युरीदुल्लाह, जिस अल्लाह के इरादे का नतीजा कुल कायनात है, कुन फयकुन। वो अल्लाह कह रहा है मेरा कोई इरादा नहीं है, बस ये इरादा है कि अहले बैत से हर तरह का रिस्क दूर रखे और इन्हें पाको पाकीज़ा रखे, जैसा कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। अब इसमें कितने अल्फाज हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। 5 अल्फाज आए हैं। जनाब मरियम के लिए एक लफ्ज, जनाब सैयदा के लिए 5 अल्फाज। तवज्जो हो, लगता है जैसे वहां पे अल्फाज की कमी है और यहां पे जैसे अल्फाज निछावर हो रहे हैं। ये जनाब सैयदा की इस्मत को अल्लाह बयान कर रहा है, अल्फाज का समंदर बह रहा है, अल्लाह इरादा भी बयान कर रहा है, इन्नमा भी कह रहा है। जब तो युतहिरकुम कह दिया था फिर भी कहता नहीं तत्हीरा भी कहूंगा। अज़ान गिरामी, इन तमाम अल्फाज से अल्लाह इस्मत साबित करता है। मैं एक जुमला और पेश करना चाहता हूँ जो अल्लामा इकबाल ने कहा, मरियम एक निस्बत ईसा अजीज, अससे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। अल्लामा इकबाल कहते हैं फारसी में जनाब मरियम की बस एक निस्बत थी, वो ईसा की माँ थी। ज़हरा की 3 निस्बतें हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं। मेरा कोई जुमला ज़ाया नहीं होने दे रहे। जनाब सैयदा सबको सलामत रखे। अब भाई मैं सबकी दुआएं लूंगा भी, सबके लिए दुआ करूंगा भी, सुनेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक निस्बत थी जनाब मरियम को जनाब ईसा से, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज दुख्तर रहमत लिल आलमीन। वो कहते हैं रहमत लिल आलमीन की बेटी है, कुल्ले ईमान की ज़ौजा, और हसनैन जो जवानान जन्नत के सरदार हैं उनकी मां। सारे मजमे की तवज्जो हो। मैं अगले मरहले में जाना चाहता हूं। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। मैंने अल्लामा इकबाल का शेर का सिर्फ सहारा लिया, लेकिन मैं अगले मरहले में ले जा रहा हूं। यहां पे कहा 3 निस्बतें हैं जनाब सैयदा को, दुख्तर रहमत लिल आलमीन है, और कहा ताजदार विलायत की ज़ौजा हैं, हसनैन करीमैन की माँ हैं। अरे जनाब सैयदा रहमत लिल आलमीन के घर में आए तो उनकी रहमत कहलाएं। भाई पैगंबर ने तो फरमाया है ना, अगर घर में बेटा पैदा हो तो नेमत है, बेटी पैदा हो तो रहमत है। रहमत लिल आलमीन की रहमत का
का नाम फातिमा है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु अलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। जंग खंदक जहनों में है। जंग खंदक में पैगंबर ने जनाब अमीर के लिए कहा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, अली कुल्ले ईमान है। और फरमाते ये हैं हदीस के अंदर कि मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ दीने, जिसने शादी कर ली उसने अपना आधा ईमान बचा लिया। तो कुल्ले ईमान का निस्फ़ ईमान फातिमा तो ज़हरा है, नहीं है। सारा मजमा हो मेरे साथ। शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा, शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों तले। जवानान ने जन्नत के सरदारों की जन्नत फातिमा के कदमों तले। नहीं, कुछ लोग घबरा गए। आए मैं मुकम्मल कर दूं ताकि जिनकी घबराहट है वो तो घबराहट दूर हो जाएगी। जाने गिरामी मरकज फ़ज़ाइल अहले बैत जनाब सैयदा, अहले बैत के फ़ज़ाइल का मरकज जनाब सैयदा। घर के अंदर के फ़ज़ाइल हो या घर के बाहर के फ़ज़ाइल हो, घर के अंदर के फ़ज़ाइल को देखना है तो आयत तत्हीर को देख लें। जब फरिश्तों ने सवाल किया, जनाब जिब्राइल ने कहा मन हम, परवरदिगारा कौन है? हदीस किस्सा है ज़हनों में। जनाब जिब्राइल ने कहा या रब्बे मन हम, परवरदिगारा कौन है? हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, का फातिमा हैं, उनके बाबा मोहम्मद हैं, उनका शौहर अली है और उनके दो बेटे हसन हुसैन हैं। तो मरकज जनाब सैयदा। और घर के बाहर के फजाइल को देखना है तो मुबाहला देख ले, वहां भी मरकज जनाब सैयदा है। भाई आगे जनाब रिसालत में आप हसन हुसैन के साथ, मरकज में जनाब सैयदा और पीछे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। जहां जहां नबुव्वत के कदम जाते थे वहीं वहीं इस्मत के कदम आते थे और इमामत के कदम उन्हें छुपाते थे। तवज्जो है जाने गिरा। मरकज जनाब सैयदा है, चाहे घर के अंदर के फजाइल हो चाहे घर के बाहर के फजाइल हो, मरकज जनाब सैयदा है। मुझे मजमे की फिर भी तवज्जो चाहिए, मैंने मुकम्मल नहीं किया। मरकज तमाम फजाइल अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा है। और ये मुबाहला में नबुव्वत और इमामत के दरमियान चल के बता दिया, नबुव्वत से इमामत के वास्ते का नाम सैयदा है, उस वास्ते का रिश्ते का नाम अज़ारे गिरामी, उस वसीले का नाम फातिमा। अब मैं पेश कर रहा हूं मरकज। परवरदिगारा तूने अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा को क्यों बनाया? मेरा सवाल है और आप हज़रात की खामोशी जो है बता रही है कि आपके ज़हन में सवाल आया। अगर सवाल पहुंच जाए, परवरदिगारा जनाब सैयदा को मरकज क्यों बनाया? पैगंबर इस्लाम को मरकज बना देता, उनसे तारुफ करवा देता, जनाब अमीर से, इमाम हसन हुसैन से। कहा नहीं, मरकज तारुफ अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा, जनाब फातिमा तो ज़हरा मरकज फ़ज़ाइल अहले बैत, अहले बैत के तारुफ का मरकज जनाब सैयदा। जब भी अल्लाह तारुफ करवाए कहा मरकज सैयदा। क्यों? कहा क्योंकि अहले बैत का तारुफ है। जब भी किसी पे शक हो ना ये अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। अगर मरकज से महरम हो तो अहले बैत में है, अगर ना महरम हो तो अहले बैत से खारे। तवज्जो है ज़ाने गिरामी। जब भी किसी पे इख्तलाफ हो ना ये अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा दे। अगर महरम है जनाब सैयदा से तो अहले बैत में है, और अगर महरम नहीं है तो खारिज है। तो बहुत से लोग पैगंबर से रिश्ता जोड़ लेंगे, मैं भी अहले बैत, ये भी वो भी। अल्लाह क्या खबरदार, मरकज सैयदा है। अगर कभी इख्तलाफ हो कौन अहले बैत में है, कभी तुम्हें इख्तलाफ हो कौन अहले बैत में, तो सैयदा को देख लेना, वो बताएंगे कौन अहले बैत में है। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। का मरकज़ फ़ज़ाइल अहले बैत जनाब खातून जन्नत है। अहले बैत के तमाम फ़ज़ाइल का, उनके तारुफ का मरकज़ जनाब खातून है। अब वक्त गुजर रहा है तेजी